अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ इब्राहिम। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अगर आप देखें और पब्लिक सेक्टर रूल्स को अगर आप देखें, एक बड़ा ही लेंदी एरिया है, सही है। देखें ये कानून हमारे पास आया क्यों है बच्चों, इसको समझने की कोशिश करें। ये कानून हमारे पास इसलिए आया, इसका तो पहले नाम समझने की कोशिश करें, लिखा हुआ क्या है जी। एक कहता है मैं रूल्स हूँ, एक कहता है मैं रेगुलेशन हूँ। तो पहले तो इसको समझने की कोशिश करें। इसका मतलब ये है कि इनका कोई माई बाप होगा, सही है। वो माई बाप कौन है? वो माई बाप है कंपनीज एक्ट, ठीक है। बिकॉज कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनती है। तो कंपनीज एक्ट में बहुत सी कॉन्सेप्चुअली चीज़ें हमें बता दी गई हैं, बट बहुत सी डिटेल और प्रोसीजरल मैटर्स को कंपनीज एक्ट का पार्ट नहीं बनाया गया है। कंपनीज एक्ट खुद कहता है कि जब मैं किसी क्लास ऑफ कंपनीज, लेट्स से लिस्टेड कंपनी या पब्लिक सेक्टर कंपनी के लिए मैं एक स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन स्पेसिफाई कर सकता हूँ। ये वो रीज़न है, ये वो सेक्शन है जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस और पब्लिक सेक्टर रूल्स आया है, ठीक है। अच्छा, डायरेक्टर्स की अगर हम बात करें, मैं आपके सामने एक 2 मिनट की वीडियो शेयर करूंगा, इससे आपको एक ओवरऑल आइडिया हो जाए। अगर मैं आपके सामने डायरेक्टर्स की बात करूं प्यारे बच्चों, तो डायरेक्टर्स में हमारे पास डायरेक्टर्स एक कंपनी के कितने होने चाहिए, ये कंपनीज एक्ट बताता है। लेकिन उसमें से इंडिपेंडेंट कितने होने चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव कितने होने चाहिए और एग्जीक्यूटिव कितने होने चाहिए, ये कंपनीज एक्ट नहीं बताता। इसके लिए फिर रूल्स एंड रेगुलेशन आ गई, जो कि हमें बताते हैं कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस और पब्लिक सेक्टर रूल्स। अच्छा, ये लोग मिला के बनाएंगे डायरेक्टर्स, सही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन कौन होगा भाई? चेयरमैन ये होगा कि चेयरमैन ये होगा कि चेयरमैन ये होगा। इसके ऊपर भी कुछ गाइडेंस जो है हमें कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस और पब्लिक सेक्टर रूल्स प्रोवाइड करते थे। अच्छा, जब चेयरमैन आ जाएगा तो फिर चेयरमैन की जिम्मेदारी कौन होगी और चेयरमैन होगा कौन, इसके ऊपर हमें कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस और पब्लिक सेक्टर रूल्स ने थोड़ा सा गाइड कर दिया है। इसके बाद जब ये चेयरमैन भी अपॉइंट होगा तो इसका मतलब है अब हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन चुका है पूरा। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, इंडिविजुअल डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए उसकी ओरिएंटेशन भी करवानी पड़ेगी, उसके डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करवाने पड़ेंगे और उसको काम करने के कुछ पैसे भी देने पड़ेंगे। क्या वो अपना रेम्यूनरेशन खुद डिसाइड कर सकता है? नहीं नहीं भाई, वो अपना रेम्यूनरेशन खुद डिसाइड नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठेंगे और उनकी जो जिम्मेदारी क्या पूरी करेंगे? अपने घर पे बैठ के पूरी करेंगे? नहीं, मीटिंग्स होंगी प्यारे बच्चों। तो जब मीटिंग्स होंगी तो मीटिंग का कोई ना कोई एजेंडा होगा, तो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस उसके ऊपर भी कुछ गाइडेंस प्रोवाइड कर देता है। और जब एजेंडा होगा तो बोर्ड के लिए कुछ की इंफॉर्मेशन प्लेस की जाएंगी, आरपी ट्रांजैक्शन के बारे में बताया जाएगा। और जब मीटिंग हो जाएगी तो हमारे पास कुछ मिनट्स वगैरह भी होंगे। उस मीटिंग में सीएफओ एंड कंपनी सेक्रेटरी को भी बुलाया जा सकता है। सीएफओ कौन होगा, कंपनी सेक्रेटरी कौन होगा, अलग होंगे, सेम होंगे, क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होगा, ये इसको अपॉइंट कौन करेगा, इसको रिमूव कौन करेगा, ये सारे के सारे मामला हमें कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस और पब्लिक सेक्टर रूल्स में बता दिए गए। इसी तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हमारे पास कुछ कमिटीज़ होती हैं प्यारे बच्चों, सही है। बहुत ज़्यादा डिटेल्ड काम होता है, तो एक काम करते हैं, हम कमिटीज़ बना लेते हैं। पहली कंपनी हम ऑडिट कमेटी बना लेते हैं। ऑडिट का जब वर्ड आता है तो उसके अंदर इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट ये भी कवर कर लिया गया है। इसी तरह हमारे पास अगली कमेटी एचआर की कमेटी होती है, फिर नॉमिनेशन कमेटी होती है, फिर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी होती है, फिर प्रोक्योरमेंट कमेटी होती है। लेकिन इन सारी कमेटीज़ को अगर आप देखें तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बड़ा सेम है। इस कमेटी में होगा कौन, इसके मेंबरान कौन होंगे, इसका चेयरमैन कौन होगा, इसका सेक्रेटरी कौन होगा, इसके मीटिंग्स क्या होंगी, इसके मिनट्स क्या होंगे और इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होंगे प्यारे बच्चों। तो ये जो मैं आपके साथ एक 2 से 3 मिनट की वीडियो शेयर कर रहा हूँ, उसको लाजमी समझने की कोशिश करिएगा कि इससे एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क समझने की कोशिश करेगा लॉ की, कि अगर ये लिंकिंग आपके समझ में आ जाएगी तो पेपर अगर कहीं से भी आ जाएगा आपको एटलीस्ट पता होगा कि आपने ढूंढना कहाँ से। प्यारे बच्चों, अपना बेहद ख्याल रखेगा। अगली क्लास में इंशाल्लाह सेम चीज़ हम बैंकिंग ऑर्डिनेंस के लिए भी कर लेंगे।